शाह गुलजार साहब गुजारिश यम करन मेमेंटो पेश जफर शाह साहबस एज अ टोकन ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। शाह साहब करन आसिफ साहबस यम अस परस्यू करान केसेस तिमन करन अथ मेमेंटो पेश। मैं बायसीते प्रिंसिपल डिप्टी सीईओ रिटायर हुआ हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खासकर मैं अपना जो प्रेसिडेंट हमारे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अनथक मेहनत करके हम सबको असम्बल किया और हम आज इस काबिल हैं कि हम सर उठा के बात कर सकते हैं कि हमारे हक में भी फैसला आया है। जबर साहब का और फरोज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तज़ा करता हूँ कि हम हमारे साथ अपना शब्द हाथ हम पर रखिए। ये सोचते हुए कि ये गरीब स्कूल है। हाई कोर्ट की फाइनल जजमेंट आए तथ मन समझान तुम जफर साहब तह पोड़मुत जफर साहब वन लेंथी जजमेंट पान तम जफर साहब योतन दावा यम कर एक्सप्लेन जजमेंट क्या वन ये जजमेंट खतर सठा जरूरी अमुक पस मंजर गई थोड़ा सा गो तुम पता शायद वक्तन फक्तन तुम सत कत कर वन दू तमो यह फैसला हाई कोर्टो पे हिसाब बैलेंस कोर्मुत अकद वो तम कि नसा तुम हेकु अत पे रोजित कह दम अंद थो तम जाय अत कुन जाय गसन खतर तथ कोर हाई कोर्टन कि तुम दिव सा दरखास्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन तम खतर आव मियाद मुकर्रर कर 4 हफ्त गो रेत 4 हफ्त पत् हसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बनाए कमेटी तथ कमेटी मज स्कूलिंग नफर तथ कमेटी मज स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नफर बे बाकी डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट नफर कमेटी खास कत तथ दरखास्त दिमो अत दरखास्त क्या करी कमेटी अत लोग हाई कोर्टन चीज सान हक अख लिखुन कि सो कमेटी आसे मजाज ये कि अगर यम घास चराई जमीन रटन अम बदल तुम पन कह मिलकियती जमीन तौर मुतरा या बे यल सो कमेटी वन तेल तुम कमेटी मज रोजन तम क्या फैसले दिन तम दिनवा तुम थवन अत पे अत जमीनस पे कि ना मगर खास कत ये फैसले सो कमेटी नी सो बुलायो तुम यह हाई कोर्ट साहब गुजारिश हम स्कूल जेर तामीर वनकस दीद खत पे हाई कोर्टन कि तम दिव सा 6 रेत बनाने खत अगर न तम मुकम्मल कर 6 रेतन तेल दिव एक्सटेंशन दिव तम हसा बना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से कहा है कि वो ज़ाती तौर पे इस मामले में फ़ैसला लें या सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी तश्कील दें। हमें यकीन है कि प्रिंसिपल साहब चूँकि ख़ुद दर्द दिल रखने वाले एक ऑनेस्ट और बहुत ही बोल्ड ऑफिसर हैं, उनको बच्चों के ताल्लुक से पब्लिक काज के ताल्लुक से हमेशा फ़िक्र रहती है और प्रायोरिटी उनके लिए है ये। तो हमें यकीन है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उसमें सारे मामलात को मलहूज़ नज़र रखेंगे और बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं होगी, स्कूल वालों के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी और वो कानून के दायरे में रहते हुए उनकी तो कोशिश हमें उम्मीद है यही रहेगी कि किसी तरह से यहाँ का तालीमी निज़ाम आगे बढ़े, उसमें किसी किस्म की पेचीदगी ना आए। इस मौके पे सीनियर काउंसिल जफ़र शाह साहब को हमने अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा उनकी कानूनी खदमात के लिए। उन्होंने जो स्कूलों को टाइम टू टाइम लीगल गाइडेंस दी और फिर हाई कोर्ट में अच्छी तरह से हमारे केस को भी पेश किया। उसके साथ उनके जूनियर आसिफ साहब को भी हमने आज अवार्ड से नवाजा। बुनियादी मकसद आज की मीटिंग का ये था कि जो हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक डिसीजन दिया है, अब उसका आफ्टर मैथ उसके जो असरात हैं, अब उस जजमेंट की रोशनी में स्कूलों को क्या करना चाहिए उस ताल्लुक से आज जो है बात हुई। चूँकि ये सिर्फ 1-2 स्कूलों का मामला नहीं बल्कि 300-350 स्कूलों का इशू है और फिर 2-2.5 लाख बच्चों का मामला है। इस वजह से पूरी संजीदगी के साथ इस पे आज बात हुई, डिस्कशन हुआ। स्कूल वालों ने भी अपने मशवरे दिए, जो उनके खदशात थे उन पे भी बात हुई और मिन जुमला
जो चीज़ हमारे सामने थी वो यही है कि अब हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बाद स्कूलों को अब क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उस ताल्लुक़ से जो भी हमारे वकला ने हमें मशवरे दिए और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। राइट नाउ हमारी इस वक्त पॉलिसी ये है कि किसी तरह से बच्चों का तालीमी कैरियर ख़राब ना हो और उसके साथ यहाँ का जो तालीमी माहौल है वो आगे बढ़े, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे।